हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत समझेंगे। इससे पहले हम थार्नाडाइक के सिद्धांत को समझ चुके हैं। ये एक रिवीजन क्लास है, टाइम कम है, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको सिद्धांत जो भी चीज़ें हैं, थ्योरी जो है, उनका एक क्विक रिवीजन ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को अगर वो घुमा के किसी भी फॉर्म में पूछ देते हैं तो आपके पास आंसर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। तो इसके लिए आपको रिवीजन की थियरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी और मेरे ख्याल से करना चाहिए। तो 2-3 मिनट में हम लोग रिवीजन पर डे करेंगे। तो पावलोव का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत क्या है, इसको देखते हैं। पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। पावलोव ने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अब अनुबंधन को क्यों माना है, इसको हम लोग आगे के फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। उससे पहले पावलोव के सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है। एग्ज़ाम में अलग अलग नाम दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो पावलोव के सिद्धांत को अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, टाइप एस कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और अब इन सभी नामों में से कोई भी नाम अगर एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे तो आप पावलोव का सिद्धांत पे टिक करेंगे। अब फ्लो चार्ट देखिए, पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पे किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक कुत्ता जो था उसको सबसे पहले भोजन दिया, तो इन्होंने देखा कि भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगा। तो ये एक भोजन क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था और लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक तटस्थ उद्दीपक दिया और एक स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे कि घंटी बजाया पहले और उसके तुरंत साथ साथ भोजन दे दिया। तो ऐसा करने पे भी स्वाभाविक अनुक्रिया ही हुई। यहाँ पे अनुबंधित है लेकिन यहाँ पे स्वाभाविक अनुक्रिया ही हुई। क्यों? क्योंकि कुत्ते के मुंह से लार आया और ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा करते करते कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि केवल घंटी की आवाज़ पर ही कुत्ते के मुंह से लार आना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने ये समझ लिया था कि जब जब घंटी बजती है तो भोजन आता है। तो ये अनुबंधन जो था ये बन चुका था, ठीक है। अनुबंधन जो है वो घंटी का भोजन लार आने की प्रक्रिया के साथ बन चुका था। तो ये इसमें घंटी क्या है, एक तटस्थ उद्दीपक, और लार आना क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है। यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया क्या है, लार आना। तो इस तरीके से जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था उसे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो कुत्ते पे किया था। कुछ नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये सारे नाम अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, टाइप एस कंडीशनिंग या अनुबंधन, जो भी ये सारे सिद्धांत अगर नाम दे तो ये पावलोव ने दिया था, ठीक है। तो शॉर्ट में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको, हर एक सिद्धांत, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़रूरी है।